बंटी और टूनी चिड़िया सफर में थे। वो सफर में इसलिए थे क्योंकि वो अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे थे। वह सुबह से उड़ रहे थे, अब शाम हो जाता है और वह थक जाते हैं और एक पेड़ पे जाकर बैठ जाते हैं। टूनी चिड़िया, हमें रात यहीं गुजारनी चाहिए क्योंकि आगे पहाड़ों वाला जंगल है और वहाँ उड़ना हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। बंटी भैया, यहाँ इस जंगल में तो हमारा कोई चाहने वाला भी नहीं है। कौन इतनी रात को हमें अपने घर में रखेगा? टूनी, अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हमें रात यहीं गुजारनी ही पड़ेगी। वह एक सामने घर है। चलो उस घर में जो पक्षी रहता है उसे विनती करते हैं कि वह हमें एक रात अपने घर में रख ले। ऐसा सोचते हुए टूनी और बंटी उस घर के तरफ मुड़ते हैं। वह वहां जाकर दस्तक देते हैं। वह घर एक चील का था। चील बाहर आती है। चील जी, हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं। हमारे जंगल में बहुत बारिशें चल रही है, इसलिए हम अपना जंगल छोड़कर सागर वाले जंगल में जा रहे हैं। सफर में हमें रात हो गई है। आज की रात आप हमें अपने घर में रख लें तो बहुत नेकी होगी आपकी हम पर। मैं बूढ़ी चील हूँ। लंबे समय से मैंने अपने घरों की मरम्मत भी नहीं की है। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों की वजह से मेरा घर टूटे। आप कहीं और जाएं। चील जी, हम मुसीबत के मारे हैं। बंटी ने उतना ही कहा था कि चील अपना दरवाजा बंद करके अंदर आ जाती है। कबूतर भैया, हमें नहीं लगता कि इस सफर के दौर में हमें कोई अपने घर में रखेगा। सभी पक्षियों की अपनी अपनी चिंता है। हम गरीबों की मदद कौन करेगा? चिड़िया, चलो तो हम किसी दूसरे पक्षी के पास चलते हैं। वह फिर उड़ते हैं। थोड़ी ही दूर जाकर एक और घर पे दस्तक देते हैं। वहाँ एक कौवा और कौवी रहते थे। कालू जी, ये कौन आ गया? ठहरो तो मैं देखती हूँ। जी बताएं, कौन है आप और किससे मिलना है? सुंदर कवि, हम मुसीबत के मारे पक्षी हैं। भगवान के लिए हम पर मदद करें और हमें आज की रात अपने घर में रख लें। ओ क्यों जी, मैं तो आप दोनों को नहीं जानती। बहन जी, हम भी अपने जंगल के अमीर पक्षी हुआ करते थे। बारिशें ऐसी आई कि हमारे घर तक टूट गए। हम बेघर हैं। बस एक रात के लिए हमें अपने घर में रख ले। ना बाबा ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। भला तुम्हें अपने पास रखने से मुझे क्या फायदा होगा? जाओ भागो यहाँ से। ऐसा कहते हुए वो कौवी भी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। अब तो हमें रात किसी पेड़ के डाल पर ही गुजारनी होगी। ना चिड़िया ना, मैं कोशिश करता रहूँगा। मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। बंटी थोड़ी देर दिमाग लगाता है और चिड़िया से बोलता है, मुझे उपाय मिल गया, मुझे उपाय मिल गया। चिड़िया, आप यहीं बैठी रहें, मैं अभी आया। बंटी भैया, बताएं तो क्या उपाय मिल गया? थोड़ा धीरज रखो टूनी बहन, मैं अभी आया। फिर कबूतर वहाँ से उड़ता है और एक पत्थर उठाकर चिड़िया के पास लौट जाता है। टूनी बहन, अब आप देखना, ये कौवे हमें भोजन भी देंगे और अपने घर में भी रखेंगे। वह कैसे? चिड़िया बहन, बस आप देखती रहना और चुप रहना। कबूतर फिर से कौवे के घर पे दस्तक देता है। ओए मोटे कबूतर, क्यों हमें बार बार तंग कर रहे हो? मैंने एक बार बोल दिया कि हम अपने घर में नहीं रखेंगे। चलो जाओ यहाँ से। कौवी जी सुने तो बस हमारी आप थोड़ी सी मदद कर दे। ये हमारे पास एक जादुई पत्थर है। इसे देगची में रखकर आग जलाने पर बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन देता है। बस आप हमें एक देगची दे दें, थोड़ी ही देर में मैं आपकी देगची आपको वापस कर दूंगा।
जादुई पत्थर का नाम सुनकर गोरी कभी भी लालच में आ जाती है। जादुई पत्थर, क्या ये सच में स्वादिष्ट भोजन देता है? हाँ कवि जी, ये पत्थर मेरी दादी ने मुझे दिया था। ये बहुत चमत्कारी पत्थर है। अगर ऐसा है तो फिर आप अंदर आ जाएं और इस चमत्कारी पत्थर से खाना बना लें। हम भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। कालू जी, इन पक्षियों के पास एक जादुई पत्थर है जिसे डेगची में डालकर आग जलाने से बहुत स्वादिष्ट भोजन देता है। वाह, तब तो फिर बहुत मजा आने वाला है। बैठे बैठे चिड़िया और कबूतर, गोरी, इन्हें डेगची भी दे दो और आग भी जला दो। कबूतर गोरी कवि से डेगची लेकर उसमें पत्थर को डाल देता है और उसे चूल्हे पर रखकर आग जला देता है। कब तक स्वादिष्ट भोजन तैयार हो जाएगा? चिड़िया भी कबूतर की बात समझ गई थी। बस थोड़ी ही देर में, कभी कभी ज्यादा समय भी लग जाती है। कुछ देर बाद कबूतर गोरी कवि से कहता है, गोरी बहन, अगर इस डेगची में थोड़ा सा नमक डाल दें तो जो खाना बनेगा उसका स्वाद कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो ले ले कबूतर भैया, नमक तो मेरे पास है ही, मैं अभी डाल देती हूँ। गोरी कवि उस डेगची में नमक को डाल देती है। आग जलती रहती है। कुछ देर बाद कबूतर फिर से गोरी कवि से बोलता है, गोरी बहन, इस पत्थर को मिर्ची बहुत पसंद है। अगर इस डेगची में मिर्ची और पानी डाल दो तो फिर स्वाद क्या ही बात होगी। ये कौन सी बड़ी बात है गोरी, मिर्ची और पानी डाल दो, मुझे तो मिर्ची वाला खाना बहुत पसंद है। गोरी उस डेगची में मिर्ची और पानी दोनों ही डाल देती है। कबूतर भैया, पिछली बार जब आपने इस जादुई पत्थर के साथ चने की दाल डाली थी तो वह स्वाद मुझे आज तक याद है। चने की दाल से जादुई पत्थर का बनाया हुआ खाना खाकर सभी पक्षी अपने पंख चाटते रह जाते थे। अगर चने की दाल डालनी है तो वह भी है मेरे पास। हाँ, अगर टेस्ट कुछ ज़्यादा ही करनी है तो डाल ही दे थोड़ी सी। ऐसे कवि एक डब्बे से थोड़ी सी चने की दाल डाल देती है। कवि बहन, अब देखना इस जादुई पत्थर का कमाल। मज़ा न आए तो फिर कहना, बस थोड़ी सी इंतज़ार करनी होगी, दाल अच्छी से गल जाए। चिड़िया और कबूतर एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। गोरी, आज हम इस जादुई पत्थर का बनाया हुआ खाना खाएंगे और फिर कल हम मछली खाएंगे जो कल तालाब से पकड़ कर मैं लाया था। संभाल कर रखी हुई है ना वह मछली? हाँ हाँ कालू जी, वह मछली मैंने सुखा कर रख दी है, वह कल खाएंगे। क्या कहा? मछली है आपके पास? हमें लगा कि मछली मिलेगी ही नहीं। मुझे अच्छे से याद है, एक बार मेरी दादी इस पत्थर वाली रेसिपी में मछली भी डाली थी और मेरे दादाजी वह स्वादिष्ट भोजन खाकर बहुत खुश हुए और मेरे दादी को इस सोने की बालियाँ बना कर दी थी। फिर अगर ऐसा है तो वह मछली मैं इसमें डाल ही देती हूँ। अगर एक मछली डालने से इतना स्वाद भर जाएगा तो मैं वह मछली ज़रूर डालूँगी। गोरी कवि वो मछली भी उस डेगची में डाल देती है। थोड़ी देर बाद भोजन पककर तैयार हो जाता है और डेगची से सुगंध आने लगता है। अब ये भोजन बनकर तैयार हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है आप दोनों इससे पहले इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया होगा। चिड़िया डेगची उठाती है और प्लेटों में खाना काटकर सब किसी को दे देती है और खुद ले लेती है और वह सब खाना खाने लगते हैं। हाँ कबूतरे, तूने सच बोला था, इससे पहले मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया हूँ। वो सब सो जाते हैं। रात गुजर जाती है। कबूतर अपनी बुद्धि से कौवे के घर में रात गुजार ही ली थी और खाना भी खा लिया था।
कबूतर कौवी से कहता है, कौवी बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें अपने घर में रखा। मैं आपसे बहुत खुश हूँ और मैं ये अपना जादुई पत्थर तुम्हें दिए जा रहा हूँ। सच में कबूतर भैया, अब तो मेरे पंख से बने खानों में भी जादुई स्वाद होंगे। जब मेरी माँ आएगी तो इसी पत्थर से खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाऊंगी। कौवी बहन रेसिपी याद रखना, कहीं रेसिपी मत भूल जाना। मुझे सब याद है, नमक, मिर्ची, पानी, दाल, मछली। वहाँ से चिड़िया और कबूतर सफ़र पर निकल जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर कबूतर एक और पत्थर उठा लेता है। तभी टूनी चिड़िया पूछती है, कबूतर भैया अब आप इस पत्थर का क्या करेंगे? क्या पता आज भी कोई रास्ते में लालची पक्षी मिल जाए। चिड़िया और कबूतर हंसने लगते हैं। आज का ये रहा आपका सवाल, कबूतर और टूनी चिड़िया किस कारणवश अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे थे? उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।